स्टूडेंट्स, कल के बनाए हुए वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आज मैं दूसरा वीडियो लेक्चर्स बनाने जा रही हूँ, लेकिन आज मैं उस वीडियो लेक्चर्स को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, बल्कि ट्वेल्थ का एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ट्वेल्थ के स्टूडेंट का भी कमेंट्स आया हुआ था कि मैम हम लोग का भी एक्सरसाइज सॉल्व करें। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस एक्सरसाइज को अल्टरनेट कर दिया जाए, एक दिन 11th का और एक दिन 12th का वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करूंगी। तो आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराऊंगी। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को मैं आज सॉल्व करूंगी, जिसके क्वेश्चंस यहाँ हैं और क्वेश्चन इस टाइप से हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमको उसमें फाइंड आउट करना होगा कि जो मेरे पास आर है वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है या कोई दो है। तो पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक रिलेशन आर गिवन है हमारे पास, वो सेट ए के ऊपर डिफाइन किया गया है और वो रिलेशन है x, y सच दैट 3x - y = 0। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिलेशंस के बारे में बताना चाहूंगी। मैं पहले छोटा सा एक सेट डिफाइन करती हूँ। सेट ए में दो एलिमेंट का एक सेट लेती हूँ, 1 और 2। अब मैं इससे पहले रिलेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट, पिछले वीडियो को अगर देखेंगे आप तो उसमें मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज मैं फिर से कर देती हूँ। ए क्रॉस ए निकालने के लिए हमको ए के पहले एलिमेंट्स लेने होंगे और ए का रिपीटेशन 1 2। तो इसके पहले एलिमेंट किसी को भी, क्योंकि सेट सेम है तो हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो 1 को खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा कोई ना कोई, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ और फिर 2 का 2 के साथ। 2, 2। हम इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं और वो रिलेशन इस तरह से लेते हैं कि x, y सच दैट x = y। हमने एक रिलेशन ए क्रॉस ए के ऊपर डिफाइन किया, जो कि x, y ऐसा ही पेयर लेंगे जिसमें x y के इक्वल होगा। और x y के इक्वल कब होगा, यहाँ देख सकते हैं पेयर में 1, 1 एंड 2, 2। ये दोनों ही हमारे रिलेशन में आएंगे, अदरवाइज ये दोनों हमारे रिलेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि 1 2 के इक्वल नहीं है और 2 1 के इक्वल्स नहीं है। तो इस रिलेशंस में हमारे एलिमेंट आएंगे 1, 1 एंड 2, 2। अब इसको चेक करते हैं, रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके ऊपर चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेशन जरूर रखेगा। जो भी ये रिलेशन है वो अपने आप में रिलेशंस होने चाहिए। तो A रिलेटेड टू A, तो कोई भी एलिमेंट, हमारे यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 1 और 2, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको चाहिए 1, 1 एंड 2, 2। ये दोनों ही मेरे रिलेशन में आना चाहिए, तब इस R को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं R में 1, 1 और 2, 2 दोनों है, इसलिए ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करने का तरीका होता है, कि x रिलेटेड टू y से है, a का रिलेशन अगर b से है तो दिस इम्प्लाई b का रिलेशन भी a से होना चाहिए। मतलब पेयर में अगर बात करें a b है तो हमारे पास R में b a को भी होना होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, 1 1 है तो a का पोजीशन क्या है 1 और b का पोजीशन क्या है 1, 1, 1। तो इसका मतलब अगर ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है तो इसका उल्टा पोजीशन भी होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाई 1, 1 और वो मेरे रिलेशंस में है 1, 1, 1, 1। सिमिलरली 2, 2 दिस इम्प्लाई 2, 2 यहाँ पर है, इसलिए हमारा रिलेशन
सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका होता है कि 3 एलिमेंट है मेरे पास, ए, बी और सी। अगर ए का रिलेशन बी से हो एंड बी का रिलेशन सी से हो तो दिस इम्प्लाई ए का रिलेशन सी से होगा। अगर ऐसे रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है तो ये आर मेरा ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चेक करते हैं, 1 का रिलेशन 1 से है, अगर ये दोनों पॉसिबल है तभी इसको चेक करेंगे, अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं हो तो इसका चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ए रिलेटेड टू बी, 1 से रिलेटेड है, और फिर बी रिलेटेड टू सी, तो 1 किसी और से रिलेशन ही नहीं रखता। तो जब 1 किसी और से रिलेशन ही नहीं रखता तो फिर ये ए वापस किसी से रिलेशन कैसे रख सकता है? तो यहाँ हम ट्रांजिटिविटी ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड करेगा, तो ये रिलेशन आल्सो आर क्या हो जाएंगे? ट्रांजिटिव। हम चेक तभी करेंगे जब हमारे पास ये कंडीशन गिवन होगा, जब कंडीशन ही गिवन नहीं है तो उसको चेक नहीं कर सकते। तो डिफिनेशन कंट्राडिक्ट तभी करते हैं जब उसके लिए कुछ निगेटिव चीजें आए। यहाँ तो कोई निगेटिव चीजें आ ही नहीं रही है। इन्होंने कहा कि ए को बी से रिलेशन रखना होगा और बी को सी से रिलेशन अगर है मेरे सेट में, तो ए को सी से रिलेशन अगर रखा है तो वो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव है, अगर नहीं रखा है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ तो ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम दिखाएंगे कैसे? तो ये आर जो हो गए मेरे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो गए। अगर एक भी कंट्राडिक्ट करता तो हम कहते ये रिफ्लेक्सिव कंट्राडिक्ट करता तो कहते रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक कंट्राडिक्ट करता तो कहते सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव कंट्राडिक्ट करता तो कहते ट्रांजिटिव नहीं है। तो जस्ट इसी का अप्लाई हम यहाँ करेंगे। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने छोटे में आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को क्लियर किया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले इसको मिटा दें। सेट ए मेरे पास है 1 से लेके 14 तक, और उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है 3x - y = 0। तो किसी भी रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइंड होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमारे। तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी ए को एक सेट ए को सेट ए से क्रॉस करेंगे तो 1 लिखेंगे, फिर 1 2 लिखेंगे, फिर 1 3 लिखेंगे, फिर डॉट 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 1 14 तक जाएगा। फिर सिमिलरली 2 के साथ सेम केस होंगे, 2 1 2 2 डॉट 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 2 14। सिमिलरली ये केस जाएगा फाइनली 14 1 14 2 कॉमा डॉट डॉट 14 14 और ये मेरा टोटल ए क्रॉस ए होंगे। अब इस ए क्रॉस ए से मुझे ऐसे रिलेशंस बाहर निकालने हैं जो 3x - y करने पर 0 आए। x जो है वो पहले का पोजीशन है और y जो है वो दूसरे का पोजीशन है। तो अब इस सारे पेयर में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें y के वैल्यू को माइनस करें तो 0 आना चाहिए। तो ये रिलेशन फाइंड करेंगे हम। r में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो नोटिस कीजिए। देखिए 3x - y हमें हमको 0 चाहिए, 3x - y = 0 चाहिए। ये कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब x को 3 से मल्टीप्लाई करने पर y के इक्वल हो। तो ये कब होगा? जब y का वैल्यू भी 1 से 14 तक है मेरे पास और x का भी वैल्यू 1 से 14 तक ही है। तो अगर y का वैल्यू 1 पुट करें, अगर x का वैल्यू 1 पुट करें तो y को 3 होना होगा, तभी तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के इक्वल होगा। अगर x 2 लें तो y को 6 होना होगा, x अगर 3 लें तो y को 9 होना होगा, x अगर 4 लें तो y को 12 होना होगा, x अगर 5 लेंगे तो y को 15 होना होगा। लेकिन 15 हमारे सेट के अंदर नहीं है, इसलिए हम x का वैल्यू 5 पुट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सेट में क्या क्या आ जाएंगे? 1 x का पोजीशन 1,
y का पोजीशन 3, x का पोजीशन 2, y का पोजीशन 6, x का पोजीशन 3, y का पोजीशन 9 और x का पोजीशन 4 और y का पोजीशन 2। ये मेरे सेट के अंदर कलेक्शंस आ गए। ठीक है, अब आप इसको चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए अभी जस्ट हमने बताया था कि सेट में जितने भी एलिमेंट है उस सब का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। तो हमको इससे आर को रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, 3,3 चाहिए, 4,4 चाहिए, डॉट डॉट 14,14 चाहिए। लेकिन आप रिलेशन में देख सकते हैं ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, ना 4,4 है। तो इट्स मीन्स सिमेट्रिक के लिए हमको चाहिए क्या, 1,1, 2,2, 3,3, डॉट 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 14,14 को बिलोंग करना चाहिए आर में, बट ये बिलोंग्स नहीं करता है। तो आर क्या हो जाएंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएंगे हमारे, रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। अब मुझे चेक करना है इसका सिमेट्रिक। दूसरा चेक करना है इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने बताया स्टूडेंट्स आपको कि अगर 1 रिलेशन रखता है 3 से तो 3 को भी रिलेशन रखना होगा 1 से। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो वो सिमेट्रिक होगी और नहीं होता है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो 1 3 से रिलेशन रख रहा है, इस पेयर में 1 3 के साथ है, इसका मतलब 1 का रिलेशन 3 से है और वो रिलेशन क्या है, 3x - 1 = 0। ये रिलेशन रखता है 1 3 के साथ। लेकिन 3 1 के साथ ऐसा रिलेशन रखता है क्या, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में सपरेट करें तो क्या 0 देगा। इसका मतलब 1 तो 3 के साथ ऐसा रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन 3 1 के साथ ऐसा रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो मेरे पास गिवन रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। तो वो दिखा देंगे हम कि 1,3 belongs to R but 3,1 doesn't belong to R, so R is not symmetric। ठीक है, अब बच गया ट्रांजिटिव। तो तीसरा दिखाएंगे हम इसको ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करेंगे कि एक का रिलेशन दूसरे से होना चाहिए, फिर दूसरे का रिलेशन सी से होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं तब हम चेक करेंगे तीसरा कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो हम तीसरा कंडीशन चेक नहीं करेंगे, उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ है 1 रिलेटेड टू 3, ठीक है, मेरा रिलेशन में है तो और हमको खोजना है 3 का रिलेशन भी किसी और के साथ होना चाहिए। बट यहाँ देख रहे हैं 3 का रिलेशन 9 के साथ है, तो हम लिखेंगे मेरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 1,3 आर में है, एंड मतलब और 3,1 ये भी आर में है। तो ट्रांजिटिविटी कहता है कि अगर ए बी से रिलेशन रख रहा है और बी किसी और 9 से रिलेशन रख रहा है तो 1 को भी 9 से रिलेशन रखना होगा तभी ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होंगे। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं 1,9 नहीं है, ए रिलेटेड टू सी, बट 1,9 डजंट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम लिखेंगे hence R is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। ये हो गए आपके सॉल्यूशंस।